झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 संपन्न हो गया है। इंडिया गठबंधन ने इस चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया। हेमंत सोरेन की एक बार फिर से मुख्यमंत्री के रूप में ताजपोशी हुई और इसकी चर्चा इन दिनों पूरे देश में बहुत ज्यादा है, क्योंकि महाराष्ट्र में हार के अलावा जो है इंडिया गठबंधन जो झारखंड में चुनाव लड़ रहा था, तो महाराष्ट्र में तो हार मिली, लेकिन झारखंड में उसने शानदार प्रदर्शन किया। वैसे चर्चा आपको बीजेपी के झारखंड में हार की भी कम नहीं हो रही है, लेकिन इन सब के बीच एक नई पार्टी की चर्चा इन दिनों बहुत ज्यादा है और उनके सुप्रीमो की भी चर्चा बहुत ज्यादा है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं जयराम की और उनकी पार्टी जेएलकेएम की। जेएलकेएम का प्रदर्शन विधानसभा चुनाव 2024 में कैसा रहा, आज इसी पर बातचीत करूंगा। आपको यह बताऊंगा कि उसने किस सीट पर कौन सी पोजीशन हासिल की है। सीट तो उन्हें सिर्फ एक मिली, ये आप सभी जानते हैं। जयराम महतो डुमरी से चुनाव जीते, लेकिन जो बाकी प्रत्याशी हैं वो कहां किस पोजीशन पर रहे, आज आपको बताऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। झारखंड में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया है और आपको बता दूं कि इसमें जो बाकी चीजों की चर्चा हो रही है उसकी चर्चा के साथ साथ एक नई पार्टी की भी चर्चा हो रही है जिसने इस चुनाव में शिरकत की। जी हां, जेएलकेएम पार्टी यानी कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रदर्शन की चर्चा इन दिनों चहुओर है कि उसने विधानसभा चुनाव में कैसा प्रदर्शन किया है। लोग तो समीक्षा कर ही रहे हैं, अब बड़ी बड़ी पार्टियां भी उनके प्रदर्शन की समीक्षा कर रहे हैं और भविष्य के लिए आकलन कर रहे हैं। जेएलकेएम का प्रदर्शन इस विधानसभा चुनाव में कैसा रहा, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको बता दूं कि 68 सीटों पर जेएलकेएम के प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा और इन 68 सीटों पर जो उन्हें कुल वोट आए वो आए 10,92,178 वोट, यानी कि 5.78% वोट। सीट उन्हें सिर्फ एक मिली, लेकिन कई सीटों पर उन्होंने चुनाव परिणाम प्रभावित किया और उनकी वजह से कई दिग्गज राजनेता झारखंड के चुनाव हारे भी हैं। देखिए, अगर हम सीटवार उनकी बात करें तो डुमरी की जो सीट है वहां से जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो ने चुनाव जीता और उन्होंने मंत्री बेबी देवी को शिकस्त दी। जहां तक उनके लिए वोटों की बात है तो उन्होंने जो है 94,496 वोट हासिल किए। दूसरी पोजीशन पर जेएलकेएम के 3 प्रत्याशी रहे। खुद जयराम बेरमो में दूसरे स्थान पर रहे। इसके अलावा पूजा महतो गोमिया में दूसरे स्थान पर रहीं और चंदन क्यारी में अर्जुन रजवार दूसरे स्थान पर रहे। तो पहली पोजीशन पर एक प्रत्याशी खुद जयराम महतो, दूसरी पोजीशन पर 3 प्रत्याशी जिसमें एक खुद जयराम महतो और इसके अलावा पूजा महतो और अर्जुन रजवार। अब हम बात करते हैं कि तीसरी पोजीशन पर जो है वो जेएलकेएम पार्टी के कितने प्रत्याशी रहे और किन किन सीटों पर वो तीसरी पोजीशन पर रहे। तो इससे पहले कि आपको बताऊं कि वो किन किन सीटों पर तीसरी पोजीशन पर रहे, ये बता देता हूं कि कुल 34 सीटों पर 34 सीटों पर जेएलकेएम प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे। इसका मतलब बड़ी संख्या में वो तीसरे स्थान पर रहे और इसलिए कहा जा रहा है कि उन्होंने त्रिकोण बनाने की पूरी कोशिश की है और कई सीटों पर तो उसने त्रिकोण बना ही दिया। मुकाबला त्रिकोणीय हो गया, उसमें किसी का फायदा हुआ तो किसी का नुकसान हुआ। तीसरी पोजीशन पर जिन जिन सीटों पर जेएलकेएम प्रत्याशी रहे हैं उनके नाम हैं धनबाद, झरिया, बोकारो, सिंदरी, निरसा, गिरिडीह, टुंडी, जमुआ, बगोदड़, हजारीबाग, रामगढ़, मांडू, बड़कागांव, चतरा, सिमरिया, लातेहार, कांके, सिल्ली, खिजरी, ईचागढ़, खूंटी, तोरपा, तमाड़, खरसावा, जुगसलाई, पुटका, घाटशिला, सरायकेला, मनोहरपुर, गोड्डा, महगामा, जामताड़ा, बरहेट और बोरियो।
इसके अलावा जो जेएलकेएम के 7 प्रत्याशी हैं वो चौथी पोजीशन पर रहे। बाघमारा, बरही, गुमला, मांडर, जमशेदपुर पूर्वी, चक्रधरपुर और राजमहल में जेएलकेएम के प्रत्याशी चौथे नंबर पर रहे, जबकि 5वें पोजीशन पर जो है जेएलकेएम के 8 प्रत्याशी रहे। और वो जगह जहां पर जेएलकेएम के प्रत्याशी जो है वो आपको 5वें स्थान पर रहे, वो जगह है बरकट्टा, मनिका, विशुनपुर, जगन्नाथपुर, पौरैयाहाट, जरमुंडी, लिट्टीपाड़ा और देवघर। रांची और सिमडेगा में जेएलकेएम प्रत्याशी छठी पोजीशन पर रहे, जबकि डाल्टनगंज, कोलेबिरा, नाला, लोहरदगा, सिसई, हटिया और मधुपुर में जेएलकेएम के प्रत्याशी 7वीं पोजीशन पर रहे। 10वीं पोजीशन पर भी जेएलकेएम प्रत्याशी रहे। कहां? पांकी, छतरपुर और सारठ। 11वीं पोजीशन पर धनवार में रहे जेएलकेएम के प्रत्याशी, तो 13वीं पोजीशन पर जामा में रहे जेएलकेएम के प्रत्याशी, और गढ़वा में जो है वो 20वीं पोजीशन पर रहे सोनू यादव। हालांकि उन्होंने जो है समर्थन कर दिया था, तो वो एक तरह से जो है वो चुनावी रेस से बाहर हो गए थे, लेकिन चूंकि वो नाम वापसी के वक्त तक नाम वापस नहीं ले सके थे तो उन्हें भी वोट पड़े हैं। तो ये है जेएलकेएम के प्रदर्शन का हाल। अगर आपको बताऊं तो जो तीसरे पोजीशन पर जेएलकेएम के 34 प्रत्याशी रहे हैं, उसमें अगर सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत उन्हें हासिल हुआ है तो वो रामगढ़ में हुआ है। पनेश्वर महतो जो है उन्होंने 27.27% जो है वो वोट लाए हैं और उनको कुल 70,979 वोट मिले थे। लेकिन अगर वोटों के लिहाज से आप देखें तो तीसरी पोजीशन पर सबसे ज्यादा वोट जो हैं वो मांडू से बिहारी महतो ने लाए हैं, उन्हें 71,276 वोट आए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए बेरमो में जहां पर कि जयराम दूसरी पोजीशन पर रहे, उन्हें 60,871 वोट मिले। और गोमिया की अगर हम बात करें तो वहां पूजा महतो को 59,077 वोट मिले और चंदन क्यारी में अर्जुन रजवार को 56,294 वोट मिले। तो ये रहा जेएलकेएम का प्रदर्शन। अगर आप देखें, अगर इसे हम इस तरह से देखें तो 50,000 से ज्यादा वोट जो है जेएलकेएम के 6 प्रत्याशियों ने लाए। 40,000 से 50,000 के बीच जो है जेएलकेएम के 5 प्रत्याशियों को वोट आए, तो 30,000 से 40,000 के बीच जेएलकेएम के 3 प्रत्याशियों ने वोट लाए। अगर आप ऐसे देखें वोट प्रतिशत में तो 40% से ज्यादा वोट एक जगह आई, मतलब वो सीट डुमरी की थी जहां जयराम महतो चुनाव जीतने में सफल रहे। और 30 से 40% के बीच वोट किसी को नहीं आया, लेकिन 25 से 30% के बीच 4 प्रत्याशी रहे। 20 से 25% के बीच 2 प्रत्याशी रहे। 15 से 20% के बीच 5 प्रत्याशी रहे। 10 से 15% के बीच 5 प्रत्याशी रहे और 5 से 10% के बीच 8 प्रत्याशी रहे। अगर हम इसे इस तरह से देखें तो 10% से ज्यादा 17 प्रत्याशियों ने वोट लाए और यही वजह है कि इन जगहों पर जो है एक ट्रायंगुलर फाइट बनी है। वैसे कुछ जगहों पर इनका प्रदर्शन बहुत बेहतर नहीं रहा, जहां 1% से भी कम वोट जेएलकेएम को आया वैसी सीटें 18 हैं, तो 1 से 2% तक वोट लाने वाले जेएलकेएम प्रत्याशी 8 सीटों पर थे। 2 से 3% में 10% थे, 10 प्रत्याशी थे और 3 से 4% में 1 प्रत्याशी रहे, जबकि 4 से 5% के बीच जो वोट आया है वो 4 प्रत्याशियों को आया है। तो ऐसा रहा जेएलकेएम का प्रदर्शन विधानसभा चुनाव 2024 में। अब जो जेएलकेएम है उसके सामने नई चुनौतियां हैं कि अब तो ये चुनाव संपन्न हो गया, अब चुनाव 5 साल बाद होगा, तो इस समय में वो अपने आप किस तरह से तैयारी करते हैं ताकि जब अगला चुनाव 5 साल बाद हो तो वो इससे बेहतर प्रदर्शन करें। तो ये एक बड़ी चुनौती जयराम और उनकी टीम के सामने है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।